क्या पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करना बहुत ही कठिन काम है क्या? जी हाँ मित्रों, नमस्कार। मैं जलस सिंह एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और वंदन करता हूं। आज का जो मेरा विषय है पंचायत चुनाव से संबंधित, वह विषय यह है कि क्या पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करना बहुत कठिन प्रक्रिया है या भयंकर वह मामला है जो नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव पर असमंजस का बादल घराया हुआ है। मित्रों देखिए, सबसे पहले तो यह समझना पड़ेगा कि पिछड़ा वर्ग आयोग दो प्रकार के होते हैं। एक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और दूसरा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग। तो जो राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग है उसका गठन जो है उत्तर प्रदेश सरकार को करना होता है और उसका कार्य जो है वह पिछड़ों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का पता लगाना, उनके जो है कि नहीं उनकी जनसंख्या का पता लगाना और सारे जो है डाटा को, सारे प्रकार के आरक्षणों को 50% हो ऐसी व्यवस्था को सुदृढ़ करना है। मित्रों इसके लिए कुछ नहीं करना है। एक दिन माननीय मुख्यमंत्री जी कैबिनेट की मीटिंग बुलाएंगे और कैबिनेट की मीटिंग में पिछड़ा वर्ग आयोग के नाम का प्रस्ताव कर देंगे और उसके बाद जैसे ही वो रिलीज आएगा, अब दो तरह से पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जा सकता है। एक अध्यादेश के माध्यम से, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दें, कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा, उसके लिए बिल लाना पड़ता है। तो अभी जो है विधानसभा चल ही रही है, 20 तारीख तक जो है उसी में एक इधर बैठक करिए और उधर बिल ला करके और एक जो है विधेयक ला करके जो है उसको संवैधानिक दर्जा दे दीजिए। ये जो है ये दो तरह की व्यवस्थाएं हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग में एक अध्यक्ष, एक सचिव और 3 से 4 लगभग सदस्य होते हैं और यह जो अध्यक्ष सचिव होते हैं इसमें एक कह रहे हैं, क्षमा करिएगा, इसमें रिटायर्ड आईएएस अधिकारी होते हैं, रिटायर्ड जज होते हैं और सामाजिक आर्थिक विषयों के जानकार लोगों को, जो समाज के जानकार हैं, इनको शामिल किया जाता है। तो एक प्रेस रिलीज के द्वारा, एक कैबिनेट बैठक के द्वारा और एक अध्यादेश के द्वारा इसका गठन हो सकता है। ये बहुत बड़ी प्रक्रिया नहीं है। अब ये करना क्यों आवश्यक हो गया? 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने विकास किशन राव जो है गवाली बनाम महाराष्ट्र सरकार के एक मामले में ये निर्णय दिया कि किसी भी राज्य में जब आपको स्थानीय निकाय चुनाव कराने हैं तो सबसे पहले पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करना पड़ेगा। पिछड़ा वर्ग आयोग बनकर ट्रिपल टेस्ट करता है। ट्रिपल टेस्ट में नंबर 1, पिछड़ों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति का पता लगाना। नंबर 2, उनकी ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, विकास खंड और पूरे जिले में, ग्राम पंचायत, विकास खंड और पूरे जिले में उनकी कितनी जनसंख्या है इसका पता लगाना। किस जिले में और किस ब्लॉक में कितना आरक्षण बैठ रहा है, SC ST OBC और SC ST OBC का मिला के 50% हो, यह देखना, यह पिछड़ा वर्ग आयोग का काम होता है। देखो मित्रों, पंचायत में इसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है और उत्तर प्रदेश में आपका भाई जलस सिंह एकमात्र व्यक्ति है जो शुरू से कह रहा है कि बिना पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन के पंचायत चुनाव संभव नहीं है। जब ये हो हल्ला मचला कि पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन होगा, उसके पहले से मैं इस बात को जब कहा तो मुझे भर भर के गालियां मिली। बहुत सारे लोग तमाम प्रकार की बातें कर रहे थे, लेकिन मैं तब भी अडिग था और मैं आपको पहले ही बता दिया था। तो यदि मान लीजिए बिना पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन सरकार आरक्षण कर देगी तो मामला हाई कोर्ट में चला जाएगा, कोई न कोई व्यक्ति जाएगा और उसको रुकवा देगा और चुनाव जो है डिले हो सकते हैं। तो इस नाते उसका बहुत ही मामला है। अब जो पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन होगा तो वो करेगी क्या? वो एक रिपोर्ट बनाएगी इन तीनों चीज़ों का और उस रिपोर्ट को सरकार को दे देगी और सरकार उस रिपोर्ट की संस्तुति को लागू करके आरक्षण व्यवस्था को फाइनल करेगी। तो ये क्या इतना कठिन तो है नहीं कि एक जो है, और अभी तो विधानसभा चल ही रही है, तो जब तक मेरी ये वीडियो आएगी आप लोगों के बीच में भी विधानसभा चल रही होगी, 20 तारीख तक विधानसभा चलनी है। तो सरकार एक अध्यादेश ला दे, एक कैबिनेट बना के अध्यादेश ला दे, नहीं तो जो है विधेयक ला दे। दोनों ही सरकार के पास ऑप्शन है और ये बहुत कठिन नहीं है। अभी फरवरी माह में भी यदि पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हो जाता है तो यह मानकर चलिए कि जून जुलाई में पंचायत चुनाव कराए जा सकते हैं। लेकिन ये इतना कठिन काम नहीं है जो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताना
चाह रहा था। यदि मेरी भी सूचनात्मक वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। फॉलो सब्सक्राइब जरूर करिएगा ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो के लिए। नमस्कार।